तो सैनिक साइंस के हमारे 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, 5वां हम पढ़ने वाले हैं स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में। 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। पूरे यूनिवर्स की स्टडी को, जो हमारे सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सब की अगर कोई स्टडी करता है तो स्टडी को क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। और चैप्टर का नाम क्या है? स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। स्टार्स यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कौन से? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है, जो खुद की हीट रखते हैं, खुद की लाइट रखते हैं, और ये मैटर के 4th स्टेट से बने होते हैं, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। फर्स्ट स्टेट होती है सॉलिड, ना तो सॉलिड होते हैं, ना लिक्विड होते हैं, ना गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये प्लाज्मा फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। ये गैसेस होती हैं जो आपस में कन्वर्जन होता है इनका, जिसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो खुद की हीट और लाइट होती है उस ऑब्जेक्ट के पास जो हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं? स्टार। और ऐसी चीजें जो नॉन ल्यूमिनस है और इसकी ग्रेविटी के इफेक्ट में इसके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, उस सबसे एक सिस्टम बनता है, एक एरिया बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम समझ में आ गया होगा ना? स्टार भी बता दिया और सोलर सिस्टम भी बता दिया। उसके बाद जो हमारा स्टार है, हमारा तारा है, उसको नाम क्या दिया गया है? सन। अब इसकी ग्रेविटी के इफेक्ट में जितनी भी चीजें इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगी और जितने एरिया में लगाएंगी, उसको कुल मिला के हम सारी चीजों, जितनी भी चीजें होंगी इसके अंदर इसकी ग्रेविटी के इफेक्ट में, उन सबको मिलाकर हम क्या बोल देंगे? सोलर सिस्टम बोल देंगे। वो सोलर सिस्टम होता है। तो हमारे जो पैमाने बनाए हुए हैं कि गोल होना चाहिए, कितनी दूरी पर होना चाहिए, या कितने टाइम में रिवॉल्यूशन करता है, शेप, साइज, वो सभी पैमाने बनाए हुए हमने ये चेक करने के लिए कि कब किसी चीज को प्लेनेट बोलेंगे और कभी किसी चीज को सैटेलाइट बोलेंगे और कब किसी चीज को दूसरे एस्ट्रॉइड्स वगैरह बोलेंगे। उन पैमानों के हिसाब से सिर्फ 7-8 ही क्वालिफाई होते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं उनको। 8 प्लैनेट ही अपनी उन नियमों को क्वालिफाई करते हैं। तो हमारे इसके इफेक्ट में 7 रॉक्स ऐसी हैं जिनको प्लैनेट्स बोलते हैं, और बड़ी रॉक्स हैं इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। उनमें से पहले का नाम तुम्हें पता है? पहले का नाम मरकरी, सबसे छोटा होता है। फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद उसके बाद ये हमने ग्रह को दूरी के हिसाब से लगा दिया, सबसे पास से दूर से दूर से दूर, सबसे दूर सबसे पास। हम कौन से पे रहते हैं? जीवन कौन से पॉसिबल है? अर्थ पर। और जो पहले 4 प्लेनेट हैं ये रोक्स प्लेनेट है। कौन से? रोक्स प्लेनेट बोलते हैं, ठोक्स है। और आगे के जो है उनको गैसियस प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। कौन से? गैसियस प्लैनेट्स। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, इनर और आउटर। इनर रॉक्स होती हैं और बाहर वाले गैसियस प्लैनेट्स होते हैं। लाइफ किस पे पॉसिबल है? अर्थ पर। और इनके पास अपने अपने खुद के मून होते हैं, सैटेलाइट्स होती है। सैटेलाइट किसको बोलेंगे? सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, उनको बोलेंगे हम प्लैनेट्स। और प्लैनेट के चारों तरफ कोई चीज चक्कर लगाती है तो उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। हर प्लैनेट की अपनी अपनी अलग अलग सैटेलाइट है, किसी की है भी और किसी की नहीं भी है। तो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको सैटेलाइट, और सन के या स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली चीजों को प्लैनेट बोल देंगे। अब मरकरी और विनस ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास मून्स कितनी है, सैटेलाइट्स कितनी है? 0 अर्थ के पास कितनी सैटेलाइट है? 1 नेचुरल सैटेलाइट है मून। कौन सी है नेचुरल सैटेलाइट? सैटेलाइट भी 2 तरह की होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल जो हमने भेजी है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और जो नॉर्मल नेचुरल खुद से बनी है टूट कर अर्थ से, उसको मून बोलते हैं। तो वो नेचुरल सैटेलाइट एक ही है। नेचुरल सैटेलाइट्स इनके पास भी अपनी अपनी है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास है। सबसे कम इनके पास, दोनों के पास 0 है ही। ये थी अपने सोलर सिस्टम की बात। अब जो अपना सोलर सिस्टम है उसमें एक तारा है। अब इसके सबसे पास जो तारा है वो भी हमने जान लिया है, और उसको हमने नाम क्या दिया है? प्रोक्सिमा सेंचुरी।
प्रोक्सिमा सेंचुरी इस तारे के सबसे पास तारा है, अपने सोलर सिस्टम में नहीं है। सोलर सिस्टम में तो एक तारा है, उसके ग्रेविटी के इफेक्ट में जितनी चीजें घूमती हैं उनमें से कोई ल्यूमिनस नहीं है, सिर्फ एक ही सनी ल्यूमिनस है। और इसके पास कोई दूसरा सोलर सिस्टम होगा, दूसरा तारा होगा, वो तारे को क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे पास